आने दीजिए टाइम, जब टाइम आएगा तब सब पता चलेगा। ढोलक पर जितना ताल लगना चाहिए नहीं लगता, दूसरे ही जगह ताल ठोकते हैं। ठोकने दीजिए, जो लोग ठोक रहे हैं ताल, उनको 2025 में पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार सरकार पर लगाए गए आरोप की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर पैसा उगाही की जा रही है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सत्ता से जब लोग हटते हैं तो इस तरह का आरोप लगाते हैं, और जब सत्ता में चले जाते हैं तो उनके लिए इस तरीके के आरोप बेबुनियाद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सत्ता से हटने का मलाल है तेजस्वी यादव को, वही मलाल सता रहा है, इसलिए तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं लगता। लेकिन कुछ बोलकर वो अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं और जनता के मन में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे कसीदे करते हैं जिससे शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाए, और जब हटते हैं तो इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। उससे बड़ा कोई कसीदा ही नहीं है। बिहार और देश की जनता देख रही है, जब सत्ता में जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, और जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुने। 25 में एनडीए का टुकड़ा साफ हो जाएगा। आने दीजिए टाइम, जब टाइम आएगा तब सब पता चलेगा। ढोलक पर जितना ताल लगना चाहिए नहीं लगता, दूसरे ही जगह ताल ठोकते हैं। ठोकने दीजिए, जो लोग ठोक रहे हैं ताल, उनको 2025 में पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। आपकी सरकार पर के बहाने बिहार में कुछ पैसा उगाही हो रही है, जो आईएएस सरकारी में उन्हें मलाईदार जगह दिया है। देखिए, सत्ता से जब हटते हैं लोग तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं, और जब सत्ता में चले जाते हैं तो आरोप उनके लिए इस तरह का आरोप बेबुनियाद हो जाता है। कहीं न कहीं सत्ता से हटने का मलाल तो होता है, अब वही मलाल सता रहा है उनको, तरह तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम लगता नहीं है। लेकिन कुछ बोल करके अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जी के साथ लोग आते हैं, बिल्कुल ऐसा कसीदा काटते हैं कि शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाए, और जब हटते हैं तो इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि लगता है कि उससे बुरा कोई कसीदा नहीं है। तो जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो इसी तरह की आवाज उनके मुंह से निकलता है। ओछी बात, छोटी टिप्पणी करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि जब सत्ता में जाते हैं तब क्या बोलते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तब क्या बोलते हैं। जब नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते हैं तब क्या बोलते हैं, हटते हैं तब क्या बोलते हैं, देश की जनता सुनती है। पूरी तैयारी है। 2025 का चुनाव एनडीए के पक्ष में होगा, गठबंधन जो हमारा है उसके पक्ष में होगा, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और हमने जो काम किया है बिहार में, और बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, खास करके गरीबों के लिए काम किया है, और बिहार को जो विशेष तौर पर आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है, उस सहायता का जब पूरा उपयोग करेंगे तो बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा, बिहार की और तरक्की होगी। और जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ था, उन क्षेत्रों में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, और इस कारण से फिर हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एनडीए एक बार फिर से वापसी होगी, इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि पूरी तैयारी है।
2025 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में होगा और यह हमारा गठबंधन है उसके पक्ष में होगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमने जो काम किया है बिहार में उस कारण से हम सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।